इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आपके पास एक फोकस है और आप उसके पीछे लगे रहते हैं तो आपसे मुकाबला करने वाला कोई बचता ही नहीं, क्योंकि ये एक क्वालिटी दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। फोकस का मतलब है एक समय में केवल एक विचार, एक लक्ष्य या फिर किसी एक काम में अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करते हुए अपनी पूरी ऊर्जा को उस काम में लगा देना। लेकिन हमारे ब्रेन में एक दिन में 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं और इन 60 से 70 हज़ार विचारों को साइड में रखकर कैसे हम पूरी ऊर्जा को एक काम पर केंद्रित कर सकें, आज उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको साइंटिफिक तरीके से बताएंगे कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का 5% पार्ट होता है और सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का 95% पार्ट होता है। कॉन्शियसली जो आप करते हो वो आपके सबकॉन्शियस में फीड होता है और फिर एक दिन वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आपको कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता उस काम को करें कि ना करें, क्योंकि अब वो काम आपकी हैबिट बन चुकी है, अब आपसे ऑटोमेटिक होगा। जैसे जब आप स्टार्टिंग में कोई गेम खेलते हो तो आप कॉन्शियस माइंड से खेलते हो और ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को सारे सिग्नल भेजता है कि ऐसे गेम ओपन होता है, ऐसे ड्रेस चेंज होती है, ऐसे बंदे को मारते हैं, फिर उसे लूटते हैं, फिर छिपते हैं और फिर जीत जाते हैं और चिकन डिनर करते हैं। तो आप रोज गेम खेलते हो तो रोज आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को ये सारे सिग्नल भेजेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि गेम खेलना आपकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को इतना अच्छे से ट्रेन कर दिया है कि सबकॉन्शियस ने उसे हैबिट में बदल दिया। क्योंकि सबकॉन्शियस का काम ही है किसी भी चीज़ को हैबिट में बदलना, और जिस चीज़ की हैबिट बन जाती है उस पर हमारा फोकस बहुत ज़बरदस्त होता है। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि फोकस की कमी नहीं है, फोकस है हमारे पास, लेकिन जहाँ फोकस होना जरूरी है वहाँ हो नहीं पाता। तो मेरा जवाब है कि कहीं तुम भटकते नहीं हो, तुम उधर को ही जाते हो जिधर जाने की दिशा तुमने मन को दे रखी है। पूरे साल तुम गेम खेलते हो और बाहर घूमने जाते हो, पढ़ाई कम से कम करते हो और बेमन करते हो, और जब एग्जाम पास में होते हैं तब तुम चाहते हो कि फोकसली पढ़ सको, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि पूरे साल तुमने अपने कॉन्शियस माइंड को क्या बताया है कि गेम खेलो, बाहर घूमो, बेमन पढ़ाई करो। तो इस कॉन्शियस माइंड ने क्या किया कि ये सारी चीज़ें सब कॉन्शियस में फीड कर दी और सब कॉन्शियस ने इसको हैबिट में चेंज कर दिया। अब जब हैबिट तुम्हारी गेम खेलने की है तो वहीं पर तुम्हारा फोकस होगा। अब एक सरल उदाहरण से समझो। सपोज करो तुम्हारा कुत्ता है, वो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है और साथ साथ चलते चलते उसको थोड़ी दूर पर मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया। अब तुम कितनी भी कोशिश करो कि वो तुम्हारे साथ चले, तुम उसकी जंजीरें खींच रहे हो, लेकिन वो उस मांस के टुकड़े की तरफ भाग रहा है। अब क्या तुम ये कहोगे कि वो विचलित हो रहा? वो विचलित नहीं हो रहा, उसकी पूरी शिक्षा ही यही है कि मांस खाओ। उसका पूरा मन ही ऐसा है, दिन रात जन्म से ही अनुवांशिक रूप से उसने यही कंडीशनिंग पाई है कि मांस की ओर आकर्षित हो जाओ। तुम भी यही करते हो, तुम्हारा मन उधर को ही जाता है जिधर जाने की तुम दिन रात अपने माइंड को शिक्षा दे रहे हो। एक कमरे में एक कोलाज लगा है और उसमें दुनिया भर की तमाम तस्वीरें हैं और उसी के बीच में एक आकर्षक लड़की का चित्र लगा दिया जाए और तुम तुरंत एकाग्र हो जाओगे। सबकी आंखें उसी लड़की पर ठहर जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुमने जो मन को प्रशिक्षण दिया है, मन वैसा ही एकाग्र हो लेता है। एकाग्रता की तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ये कभी मत कहा करो कि हम एकाग्र नहीं हो पाते। तुम एकाग्र होते हो, पर कहाँ? जहाँ तुमने अपने मन को शिक्षित कर रखा है। चींटी गुड़ पर एकाग्र हो जाएगी, उड़ती हुई चील नीचे मरे हुए चूहे पर एकाग्र हो जाएगी, लेकिन अगर उसी चील को तुम बोलो घास पर एकाग्र होने को तो वो नहीं हो पाएगी। सोचो, चील इतने ऊंचे उड़ रही है और इतना छोटा सा चूहा मरा पड़ा है, वो उस पर एकाग्र हो जाएगी और उसका ध्यान बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। और ऐसे ही तुम हो। तुम देखो, तुमने अपने मन को चील जैसा बना रखा है या चींटी जैसा, क्योंकि तुम ही तो बनाते हो अपना मन। अपने मन का निर्माण तुम ही तो करते हो। तो देखो तुम्हारी रोज की गतिविधियां कैसी हैं, तुम्हारा मन किन चीजों पर लगातार अटकता है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम अपना समय कहाँ गुजारते हो, तुम कौन सी किताबें पढ़ते हो, तुम किन विचारों में उलझे रहते हो, तुम यदि टीवी देखते हो तो कौन सा प्रोग्राम देखते हो, तुम यदि इंटरनेट पर जाते हो तो वहाँ क्या करते हो, क्या देखते हो, फेसबुक पर क्या देखते हो, यूट्यूब पर जाते हो तो वहाँ क्या करते हो। जब ये सब बदलेगा तो इसके साथ साथ तुम्हारी एकाग्रता भी बदल जाएगी। लेकिन अगर तुम नकली तरीके आजमाओगे, जो आजकल के लोग बताते हैं कि बेटा पढ़ने जाया करो तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया करो, एकांत में पढ़ा करो, ये सब फालतू बातें हैं, इससे कुछ नहीं होगा। तुम बस एक सूत्र याद रखो, मन को जैसा बनाओगे वो ठीक वैसी ही जगह एकाग्र होगा। आई होप कि इस वीडियो से आपने एकाग्रता के बारे में सब कुछ सीख लिया होगा। अगर सीख लिया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।